हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। तो निफ्टी ने पिछला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर चुका है और अभी सभी जगह न्यूज़ चालू हो गई है और आपको थंबनेल भी देखने को मिल रहे होंगे कि भाई 19,000 की तैयारी कर रहा है। कल तक सब क्या थे, बेरिश थे, अभी आज अचानक से हो गए बुलिश। तो ये तो चलता रहेगा। चलिए करेंगे एनालिसिस, करते हैं कौन सी तारीख आ रही है 29 मई के लिए, क्योंकि अभी मंथ एंड होने में 3 दिन और बाकी है। तो देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। तो सिंपली एग्जैक्टली जो देखो तो ये हमारा सपोर्ट वही ब्रेक करके नीचे गया था और वहीं पे परसों मतलब कि 25 मई को जाते जाते उसने अच्छा सा ग्रीन कैंडल बढ़िया वाला बनाया था। तो चलिए उसको 15 मिनट में जाके देखते हैं। देखिए, और यहाँ कहीं मैंने रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया था कि अगर आएगा तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो गैप अप हो गया और यहाँ पे ये देखिए कैंडल अपने आप में ये दिखा रही है कि वो बुलिश है, क्योंकि नीचे से प्रेशर है। देखिए नीचे से क्या है, बायर्स का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको आप 5 मिनट में देखो तो हमारी 5 मिनट वाली जो मेथड है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने काम किया है। देखो इसमें सेल क्यों नहीं बनता, 5 मिनट का लो ब्रेक करे तो सेल करना था, बट सेल क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये सपोर्ट के पास था। हाँ, अगर इसको ब्रेक करता नीचे कहीं सपोर्ट को तो हम क्या करते, उसको सेल करते। अदरवाइज़ यहाँ तक ये जो है 18,324 यहाँ पे आपको लो दिखेगा। 18,324 के पास भी अगर वो ब्रेक करता नीचे फिर रिटेस्ट करता तो हम उसको क्या करते, सेल करते। बट यहाँ पे देखो जैसे ही नीचे जाने की ट्राई की, हमारा ये क्या था 5 मिनट का लो, उसको हम मार्क करते हैं, उसके ऊपर आके क्लोज हो गई। प्लस जो पिछला मतलब कि 9:20 का 5 मिनट का हाई है उसको भी उसने ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया। और अब अगर कैंडल देखो तो ये एक अच्छी सी क्या है, बुलिश इंगल्फ इसको आप बोल सकते हो। तो इसके हाई के ऊपर आप एंट्री आराम से बना सकते थे, इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाते और हमारा जो कम से कम रहेगा स्टॉप लॉस वो लगा सकते हो, या इसके नीचे का भी, ये जो रेड कैंडल है उसके नीचे का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे करीबन हमका 27 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आता और हमारा टारगेट होता 56.58। देखते हैं 56 से भी ज़्यादा दिए हैं। इवन सब तोड़ ताड़ के ये पूरा 141 पॉइंट का मूवमेंट आया है यहाँ से, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं लेना है तो 56 पॉइंट मतलब अपना जो है 56 तक आप उसको प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, क्योंकि करीबन हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था, सिंपली जब भी प्राइस कुछ ब्रेक करता है तो कहाँ पे अटकता है। देखो ये वाला पहला टारगेट होता 50, देखो वहीं पे टारगेट आया, बट वहीं पे अगेन उसने ब्रेकआउट दिया। तो देखो ये लेवल पे आपको एंट्री मिली है, तो हमेशा वही हमारी जो मेथड है वही ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट की कैंडल का ही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक सपोर्ट जो पिछला शो जो मैंने आवरली में ड्रॉ किया है वही निकल के आ रहा है, इसको हटाते हैं, इसको रहने देते तो आपको आइडिया वैसे भी दिखेगा ये, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑर्डर फिलअप हो रहे थे और जो रेड कैंडल है उसको ब्रेक करके ऊपर ये फर्स्ट हाई बनाया। ये भी बढ़िया सी ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ कहीं ये जो लेवल है जिसे हम हैमर जैसा बोल सकते हैं, तो उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के मान लेते इसके हाई पे हमने बाय किया और हैमर, किंतु मतलब ये 10 पॉइंट का, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। तो यहाँ हमारा 1 जेम 2 यहाँ पे भी हमको मिल जाता अगर हम सेकंड एंट्री लेते तो, ठीक है। टारगेट कौन सा रहता, जो अगला रेजिस्टेंस है। अगर आपको ट्रेड बनाना है तो ट्रेड ऐसे ही बनेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बनेगा। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस अच्छे से ब्रेक हो गया, फिर अगेन रेड कैंडल आई। अब देखो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, रेड कैंडल आई पर उसने क्या किया, लो नहीं बनाया। यहाँ तक तो एटलीस्ट सपोर्ट लेने जाना चाहिए, तो वो भी नहीं गया। क्यों, क्योंकि बायर इतने अग्रेसिव थे। अब देखो
यहाँ पे वापस क्या हुआ, अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, तो यहाँ वापस एक ग्रेट कैंडल बननी चाहिए थी, इसकी बजाय यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी। अब इनसाइड कैंडल बनी तो इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे भी हम एक बाय बना सकते थे। अभी 2 बार हमने ट्रेड ले चुके हैं, तो हम क्या करते, बहुत ही छोटा एसएल रखते जो करीबन हमारा होता 6 पॉइंट का। ये हाई ब्रेक होता, उसके बाद हम एंट्री लेते और ये जो कैंडल है उसका जो लो है 471.85 उसका हम एसएल रख सकते थे। तो 6 पॉइंट तो वैसे भी हमने आगे कमाया, तो 6 पॉइंट देने में अगर एसएल हिट होता है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 दूनी 12, 12 की जगह हमको 17 और इवन 29.80, 29 पॉइंट का यहाँ पे भी और एक मोमेंट हमको मिल जाता। ठीक है, तो देखो ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा उसको यहाँ से लेके पूरी रैली, मतलब अब तक कोई भी ट्रेड लेता है तो उसको क्या, या तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने लेके रख दिया, अभी ये जब तक मतलब आसमान चीर के ऊपर नहीं चला जाएगा तब तक मैं इसको बुक करूँगा ही नहीं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ऐसा ही होता है कि भाई मैं बुक नहीं करूँगा। भाई क्यों नहीं करोगे, जब प्रॉफिट मिल रहा है तब बुक नहीं करते, फिर थोड़ा नीचे आ जाते फिर घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं, प्रॉफिट मिल रहा है आपको, 1 जेम 2 मिल रहा है, निकल लो, ठीक है। वापस अगर ट्रेड बनना है तो वापस बनाओ, बट जब आप वापस ट्रेड बनाओ तब आप ये ध्यान रखो कि आपका जो पहला प्रॉफिट है वो मतलब स्टॉप लॉस है, वो जो पहला प्रॉफिट है उसके अंदर का आना चाहिए। मान लो कि 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरी बार अगर आप रिस्क लोगे तो सिर्फ 500 का ही लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको अगर 5000 का हुआ है तो आप फिर रिस्क लोगे तो 1000 रुपये का लो या फिर 1500 रुपये का लो, तो 3500 आपके बचेंगे। तो आपका जो प्रॉफिट है वो टोटली वॉश आउट नहीं होगा। ये तो चलो चला, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता तो भी आपको पता है कि भाई स्टॉप लॉस इतना है, हो जाएगा तो हम दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। चलिए देखते हैं अभी लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आवर का, अब देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब क्या है, जो रेजिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो उसको हम बना देते हैं ग्रीन। अब ये नीचे के लेवल के तो अभी हमें कुछ काम नहीं है, क्यों, क्योंकि सब अचीव हो चुके हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा अभी कि भाई नेक्स्ट वाला सपोर्ट कौन सा रहेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ निकल के नहीं आ रहा, लेकिन अगर अगले वाला जो ये है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा तो यहाँ से एक सपोर्ट बना के ये ऊपर निकल सकता है। देखो यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ है वही लेवल पे, तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 18430 का लेवल है, वो हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जैसे हम बोलते हैं डे हाई, वो हमारा इनिशियल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। ओके, तो वो है 18508। अगर गैप अप खुलता है या मे बी उसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसके कहाँ तक जाने के चांसेस है, उसके लिए हमें डेली में देखना पड़ेगा। तो करीबन ये देखिए 535 है फर्स्ट, सेकंड जाएगा 500 मतलब 18577, और इवन लास्ट जो है वो 18615 से लेके 18700 तक का, मतलब कि पूरे वीक का ये मैं बता रही हूँ, 18700 तक का हाई ये लगा सकता है। जैसे हमारी अगले वीडियो में बात हुई थी, मतलब पिछले वीडियो में बात हुई थी कि देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके मैंने कहा था ये अगर ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, बाद में ही नीचे जाएगा, लेकिन यहीं से ये पलट गया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा नीचे जाने लगता है तो लोग मतलब ऐसा बोलने लगते हैं कि अब तो ये बेरिश हो गया, बेयर्स वापस आ गए, ये मतलब 18,000 है ना तो वो 17,000 और उससे भी नीचे चले जाते हैं लोग। बट ऐसा नहीं है, देखो मतलब जो आपके सामने चल रहा है उसको देख के समझो, हवा में बातें मत करो। चलिए, तो ये आपको आइडिया आ गया होगा कि अभी कौन कौन से लेवल है निफ्टी के लिए। देखो वापस से देख लेते हैं। ओके, 18431 हमारा सपोर्ट है, इनिशियल रेजिस्टेंस 18508 है। ठीक है, और अगर 18508 को ब्रेक करेगा तो ये
देखो ये पूरा एक बुलिश रैली है, यहाँ पे आपको एक भी रेड कैंडल नहीं दिख रही है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मूव है। तो ये कंटिन्यू होने के पूरे पूरे चांसेस है। हो सकता है रिट्रेसमेंट लेने के लिए आए, बट फिर वापस उसको जाना तो अप ही है। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 600। जैसे हमने बताया मिनी लेवल अगर हम देखें तो 18,500, वापस डेली पे देखना पड़ेगा, लेवल रह गए। देखो एक ये है हाई 18,531 और इवन दूसरा हम देखें यहाँ कहीं तो 18,550 और इवन 18,600, 18,615 और 18,700 और हो सकता है नया हाई भी ये लगा ले, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तो ये क्या है, अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और जैसे हमने आगे बात की थी प्राइस रेंज हमने बनाई थी, यहाँ से तो हमारा लेवल कौन सा निकल के आ रहा था, 1032 पॉइंट का लेवल हमारा यहाँ कहीं निकल के 1030 मिनिमम पकड़ लेते हैं। तो अगर ये यहाँ से बढ़ रहा है तो 1030 का लेवल, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रही हूँ, 12, 15, अच्छा ख़त्म हो गया, 1 मिनट, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल हो जाएगा ये। तो ये करीबन ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है 18,888, 18,888 का लेवल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं और अभी ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये देखो ये कौन सा है, 44,151.80। तो ये इसके पूरे पूरे चांसेस हैं ब्रेकआउट होने के। चलिए जाके देखते, अभी वापस अपनी पुरानी रेंज में ही ये चला गया है। जैसे यहाँ पे क्या था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सिंपल है। यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, बाय बाय बाय, ऊपर आएगा तो सेल, ओ यहाँ पे भी सेल बनता था, यहाँ पे भी सेल बनता था, अभी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम इसके क्या चांसेस हो सकते हैं, देखो यहाँ से उसने पूरा रैली किया है, सेम वही जो यहाँ पे जो क्या था इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस, ऐसा करते हैं, वापस सब हटा देती हूँ तो क्लियर दिखेगा, सिर्फ कुछ ही लाइनें ड्रॉ करते हैं। देखो अगर आपको ऐसा लगता है यूज़फुल कंटेंट है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्ले स्टोर में जाके स्टॉककेयर की ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ मिल जाएंगे। चलिए अब देखो इनिशियल क्या था, ये सपोर्ट था, ये पूरा जोन सपोर्ट था, ये डंडी छुटी है वहाँ तक पूरा, ये इसको एक हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं से वापस ये पलट के ऊपर गया था, वहीं से पलट के नीचे आया था, तो अब ये ही क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो उसको लगा बट वो सस्टेन नहीं किया और उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो अच्छे से दिखेगा एग्जैक्टली। वो देखो लास्ट आपको याद होगा तो मैंने यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ड्रॉ भी किया था कि भाई ये वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ हुआ, एक बार हुआ, ये पूरा क्या होगा, टेक आउट हो गया। यहीं पे उसने क्या किया, ऑर्डर फिलअप करने शुरू हो गए और आपको 5 मिनट में कम्प्लीटली एंट्री मिली ही होगी। हमारे 5 मिनट वाला फॉर्मूला उसमें देखो उसमें भी वही था,
निफ्टी में भी और इसमें भी यही चीज़ हुई कि ये भाई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे नीचे आ गया है, ठीक है, बट इसको क्यों हम इसको सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ से अच्छा सा बड़ा था। यही प्राइस एक्शन का एक्चुअली कमाल है। तो ये देखो, ये 5 मिनट ये कैंडल बनी 602 को ब्रेक किया 590 तक, बट वापस अंदर आ गया जैसे निफ्टी में हुआ था। बस तो इसी के आसपास का हमें क्या करना था, मान लो इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया, लो है 588.80 और इसने लो लगाया 610 43,000, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और करीबन 86 मतलब 160 पॉइंट का हमें टारगेट मिलना चाहिए, और एग्जैक्टली 160 नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा टारगेट हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें भी एंट्री बना सकते थे। अब हम देखेंगे कि इनिशियली हमारे पास कौन से लेवल है जो निकल के आ रहे हैं एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो देखिए यहीं पे अभी क्या है, बार बार टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने आवरली में देखा पे यहीं से गिरा है, यहीं से गिरा है, यहीं से गिरा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो अब हमें क्या करना है, और ये एक ऑल टाइम हाई भी है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई इसको अभी इनिशियली हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, यही एरिया हो जाएगा 44,057, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट करता है तो हम इसको बाय करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो हो सकता है 44,133 और इवन 44,180 और 44,200। अभी जो सपोर्ट है निकल के आ रहा है, अभी जो लेवल जो रिसेंटली ब्रेक हुआ है, तो ये एक यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, ये देखिए ये ब्रेक होके ये इसको सपोर्ट बनाया है, तो ये जो पूरा जोन है ये सपोर्ट गिना जाएगा, और ये है 43,900 से लेके 43,830। ये जो लो है कितना है, 840 सॉरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट। इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक सेलिंग का मत सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, बट हो सकता है यहीं से वापस लेके ये नए हाई की तरफ निकल जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये लेवल हमने निकाले हैं अभी 29 मई के लिए बैंक निफ्टी के। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।